एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम की मदद से जो भी आपने अभी अभी एक वीडियो क्लिप देखी वो कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी वैसी एक वीडियो क्लिप बनाना चाहते हो पाइथन के प्रोग्राम की मदद से तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो ये पिक्चर जो कि डिस्प्ले होगी आपके सामने, जो कि अभी अभी आपने देखी होगी। और एक ये म्यूज़िक, ये है, ये वो वाला म्यूज़िक है जो कि पहले बजता है, वो आपने सुना होगा, टों टों टों, वो वाला। और ये स्कैरी जो आपने चीख सुनी होगी, वो वाला। ये तीनों चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी ओपन करें। आप कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन की, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं करूँगा इस एम्प्टी फाइल को मैं करूँगा सेव। तो उसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। आप इसको कहीं पर भी और किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बेहतर होगा कि आप वहीं पर इसको सेव करें जहाँ पर भी आपकी वो तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि वो मेरे डेस्कटॉप पे है तो मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ इस एम्प्टी फाइल को। तो मैं इसको SCR के नाम से सेव कर रहा हूँ, डॉट बट एंड में .py लगाना मत भूलिएगा। और नाम आप कोई भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और फिर मैं करूँगा सेव। और ये हो चुकी है, ये देखिए सेव हो चुकी है। अब हमें चाहिए एक मॉड्यूल जिसका नाम है पाई गेम। वो वैसे एक मॉड्यूल भी है और एक उसको कहते हैं पैकेज। वो एक पैकेज है, उसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं। तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए और उसमें एक कमांड लिखिए। दोनों में कमांड सेम रहेगी अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमांड लिखिएगा आप पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पाई गेम। ये एक पैकेज है गेम बनाने के लिए। वैसे तो ये पैकेज गेम्स के लिए होता है, लेकिन हम इससे एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर दिया है, लेकिन आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है, इसलिए इसने ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाया है। तो अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने इस पाई गेम मॉड्यूल को। तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपके लिए थोड़ा सा ये जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखे और समझाए। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट, जैसे कि आपको पता ही होगा, स्पेस पाई गेम, मॉड्यूल का नेम। और अब हमें एक और मॉड्यूल की ज़रूरत है जिसका नाम है टाइम। बट हमें उसके हर एक फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब हमें उसके सिर्फ एक ही फंक्शन की ज़रूरत है जिसका नाम है स्लीप। तो हम सिर्फ स्लीप को ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम पूरे का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ स्लीप फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं लिखूँगा फ्रॉम टाइम मॉड्यूल। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पाइथन के साथ डाउनलोड हो जाता है, आपको इसको एक्सटर्नली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउनलोड करना पड़े तो आप सिंपली यहाँ पर अपने टर्मिनल में लिखें पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस टाइम। वैसे आपको ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लिखा है फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। स्लीप एक फंक्शन है टाइम मॉड्यूल का, वो हो जाएगा इंपोर्ट। स्लीप हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आगे जाके हमें इस स्क्रीन को रोकना पड़ेगा। मतलब कि पाई गेम जो भी एक स्क्रीन जनरेट करेगा, जैसे कि आपने देखा होगा एक ब्लैक स्क्रीन जनरेट हुई थी जिसके साथ एक म्यूज़िक बज रहा था और एकदम से एक पिक्चर डिस्प्ले हुई आपको, वैसे एक स्क्रीन बनानी है हमें। तो अब आपको आगे पता चल जाएगा स्लीप कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है पूरे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले अब हम करेंगे इनिशियलाइज। एक मॉड्यूल है इसका पाई गेम का, मिक्सर पाई गेम में एक मॉड्यूल है जिसको इस्तेमाल करने से पहले हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। मतलब कि उसको बताना पड़ता है अब आप एक्टिवेट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, आपकी ज़रूरत है हमें। तो इसके लिए मैं लिखूँगा पाई गेम। अब हमें मिक्सर इसलिए चाहिए क्योंकि मिक्सर में एक क्लासेस हैं, फंक्शंस है, जिसकी मदद से हम अपना म्यूज़िक प्ले करते हैं। तो उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं इनिट लिखकर।
इनिट करेगा ये कि इसको एक्टिवेट कर देगा, एक तरह से एक्टिवेट कर देगा। अगर आपको पाइथन में क्लासेस के बारे में नहीं पता इतना डीपली, मतलब कि आपको क्लासेस का नहीं पता, आप बिगिनर हो, तो आप अब के लिए इतना ही समझ लिए कि इनिट करता ये है कि इसको इनिशियलाइज करता है, इसको स्टार्ट करता है, मतलब कि एक तरह का ये इस मॉड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए एक डिस्प्ले, ब्लैक डिस्प्ले, जो कि होगी फुल स्क्रीन की, जो कि अभी अभी आपने एक वीडियो क्लिप में देखा होगा कि फुल डिस्प्ले आ रही है ब्लैक स्क्रीन की। तो उसको बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा विन नाम का। आप किसी भी नाम से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको विन नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसमें होगा ये कि एक स्क्रीन बनेगी। कई लोग इसको स्क्रीन या फिर रूट या फिर कुछ भी इसको नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पर इसको विन नाम दे रहा हूँ, तो हार्डली मैटर्स। तो अब हम इसमें करेंगे पाईगेम मॉड्यूल का एक और मॉड्यूल है डिस्प्ले। इसका एक फंक्शन है डिस्प्ले का। पाईगेम में एक मॉड्यूल है डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले क्रिएट करने में हमारी मदद करेगा। इसका एक फंक्शन है सेट मोड, सेट अंडरस्कोर मोड। ये फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास होता है, ये सेट मोड में एक आर्ग्यूमेंट पास होता है कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक स्क्रीन चाहिए। तो अब हम उसमें एक ब्रैकेट्स में पास करेंगे 0 0, मतलब कि हमें शुरू से लेके शुरू तक चाहिए, मतलब कि यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, यहाँ तक एंड पॉइंट तक फुल स्क्रीन चाहिए, फुल डिस्प्ले चाहिए। अगर आपको इस डिस्प्ले को कम करना हो तो आप यहाँ पर पिक्सल्स, इसमें पिक्सल्स पास कर सकते हो इंटीजर में। तो आपकी स्क्रीन हाइट और विड्थ में पिक्सल आप इसमें पास करोगे तो आपकी स्क्रीन उतने ही पिक्सल्स में बनेगी, जनरेट होगी। तो ये तो हो गया, हमने डिस्प्ले तो बना लिया। अब हमें चलाना है इसके साथ म्यूज़िक, मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ब्लैक डिस्प्ले शो हो रही है आपको, तो सबसे पहले एक म्यूज़िक बज रहा है उसके साथ ही साथ। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम करेंगे ये कि पाइथन का एक मॉड्यूल है, जो कि अभी अभी हमने इनिशियलाइज़ किया है उसको, जिसका नाम है मिक्सर। पाईगेम डॉट मिक्सर, इसका एक इसकी एक क्लास है, फंक्शन ही क्लास है, एक साउंड जिसमें कि एस कैपिटल है। और इस साउंड में एक आर्ग्यूमेंट पास होता है डबल कोट्स में, जो होता है कि फाइल का नेम, मतलब कि मुझे सबसे पहले प्ले करना है ये वाला म्यूज़िक, तो मैं इसका नेम दे दूंगा, साथ में इसकी एक्सटेंशन भी। तो इसका नाम है राससन .mp3। आप देख लेना, शायद मैं इसको गलत भी पढ़ सकता हूँ, शायद, क्या पता मैं इसको सही पढ़ रहा हूँ, तो आप देख लेना। वैसे नाम इसका राससन है। तो ये तो कर लिया हमने लोड, मतलब कि उस फाइल को कर लिया हमने रीड। ये साउंड करेगा ये कि रीड करेगा, लेकिन रीड करने के बाद कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है उसको। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एम नाम का, एम इज इक्वल टू कर रहा हूँ, मतलब कि ये रीड करेगा इस फाइल को और इसमें जाकर स्टोर कर देगा। तो स्टोर तो ये इसने रीड की, यहाँ पर या आकर स्टोर होगी। अब हमें करना है इसको प्ले, स्टोर तो होगी है, अब हमें चाहिए कि ये प्ले भी हो, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ एम डॉट प्ले। तो ये हो चुका है प्ले। अब ये तो ठीक है कि हमने एक डिस्प्ले क्रिएट की और एक साउंड प्ले हुई, दैट्स इट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये एक इतनी तेज़ी से हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब डिस्प्ले आई, कब साउंड प्ले हुई और ये आउटपुट कब ख़त्म भी हो गई। तो उसके लिए हम करेंगे कि स्लीप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्लीप, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होता है कि आपको कितने सेकंड्स के लिए स्क्रीन को रोकना है, मतलब कि आपको कितने सेकंड्स के लिए यहीं पर स्लीप करवाना है पीसी से। तो मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड्स के लिए ये स्लीप करे। ये होगा ये कि डिस्प्ले आएगी, साउंड बजेगी, मतलब कि म्यूज़िक प्ले होगा और 3 सेकंड के बाद ये बंद होगा। अगर आप ये नहीं दोगे तो इतना तेज़ी से ये होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं इसको आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं रन पर जा रहा हूँ और स्टार्ट डीबग कर रहा हूँ, पाइथन फाइल कर रहा हूँ। तो इसको बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा रन होने में, शायद आप इसकी आवाज़ सुन सको।
तो शायद इससे की आवाज़ आपको सुन रही होगी। ये हुआ ये कि 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले आई, ब्लैक डिस्प्ले, और फिर उसके साथ ही साथ जैसे कि ये देखिए इस लाइन पर आया, डिस्प्ले आई, फिर नेक्स्ट लाइन पे साउंड फाइल इसने रीड की और साथ ही साथ इसने प्ले कर दी। 3 सेकंड्स के लिए यहाँ पर रुका और ये आगे बढ़ गया, आगे कुछ है नहीं, इसलिए ये स्क्रीन हो गई बंद। तो इतना तो हमारा हो गया है कि फर्स्ट पार्ट तो हमारे कंप्लीट हो गया कि ब्लैक स्क्रीन, साउंड। लेकिन उसके बाद 3 सेकंड्स के बाद एक स्कैरी साउंड आनी चाहिए, एक चीख की आवाज़, और फिर एकदम से पिक्चर। तो अब हमें वो चाहिए चीख की आवाज़, तो वो इसमें है, ये स्कैरी नाम के फाइल में, जो कि MP3 फाइल है। तो अब हम उसके करेंगे लोड। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ M2 नाम का। जैसे कि मैं इससे में ले रहा हूँ M, इसका नाम ले लिया मैंने M2 म्यूज़िक, एज ए म्यूज़िक। आप इसको किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसमें भी सेम टू सेम लाइन लिखूंगा जो कि मैंने ऊपर लिखी, पाइगेम डॉट मिक्सर डॉट साउंड, और इसमें फाइल का नेम दे दूंगा स्कैरी डॉट MP3। तो इतना तो हो गया कि यह डिस्प्ले आएगी, पहले थोड़ा सा 3 सेकंड्स के लिए वो वाला म्यूज़िक बजेगा, और उसके बाद एकदम से चीख की आवाज़ आएगी और ये बंद हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ये मतलब कि ये चीख वाली आवाज़ सुनेगी नहीं, क्योंकि ये बजते सारी ये बंद हो जाएगा। तो उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। तो लेकिन रोकने से पहले हम इसको कर देते हैं प्ले। मतलब कि उसको प्ले भी तो करना है, रीड तो कर ली, लेकिन प्ले अगर अब हम करना भूल जाए तो ये प्ले नहीं होगा। तो उसको भी चाहिए कि ये थोड़ी सी देर के लिए बजे, तो उसको के लिए मैं दे देता हूँ स्लीप। स्लीप हो 1 सेकंड्स के लिए, मतलब कि आराम से ये वो वाला म्यूज़िक बज रहा है और एकदम से एक चीख बजती है आ करके। तो एक सेकंड्स के लिए ये होगा। बट अब हमें चाहिए कि साथ ही साथ पिक्चर भी डिस्प्ले हो। मैंने यहाँ पर 1 सेकंड्स का गैप इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम स्लीप से पहले ही पिक्चर वाला लाइन लिख देंगे जिससे कि पिक्चर डिस्प्ले होगा ये कि पिक्चर पहले आ जाएगी, चीख की आवाज़ आएगी बाद में। लेकिन हमें चाहिए चीख की आवाज़ पहले, थोड़ी सी पहले, 1 सेकंड्स में ही एकदम से पिक्चर हमें डिस्प्ले हो जाए वैसे। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्लीप 1 सेकंड्स लिखा है। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। मैं इमेज जैसे इमेज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म IM ले ली है। आप किसी भी नाम से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। IM में मैं लोड करूँगा वो वाली इमेज जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली इमेज, ये वाली इमेज मैं करूँगा उसमें लोड, मतलब कि अपने प्रोग्राम में लोड करूँगा और इसमें जाकर स्टोर कर दूँगा। तो इसके लिए मैं लिखूँगा पाइगेम डॉट इमेज, इमेज एक मॉड्यूल है पाइगेम का, डॉट लोड फंक्शन करेगा ये कि इसको लोड करेगा, मतलब कि इस इमेज को रीड करेगा। तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होता है डबल कोट्स में, जिसमें कि हमें फाइल का नेम पास करना होता है। इसका जैसे कि नाम है SCR1, तो हम इसको पास करेंगे SCR1 डॉट JPG। अगर आपकी ये PNG इमेज है तो आप .PNG लिखिएगा। तो इतना तो हो गया हमारा कि हमने इमेज को कर लिया है रीड। तो अब हमें चाहिए कि इमेज को डिस्प्ले भी करना है फुल स्क्रीन पे। तो इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा विन, मतलब कि ये वाली विंडो बताना पड़ेगा, इस विंडो में जाकर वो इमेज हो शो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा विन डॉट इसका एक फंक्शन है बिलिट नहीं, इसका फुल फॉर्म है ब्लॉक इमेज ट्रांसफ़र। मतलब कि ये करेगा ये कि आपकी जो भी इमेज होगी उसको एकदम से वो उस ब्लैक स्क्रीन पर शो कर देगा, मतलब कि उस विंडो पर
ही आपको स्क्रीन एकदम से शो कर देगा। इसको कहते हैं ब्लॉक इमेज ट्रांसफ़र, मतलब कि हमने इमेज का एक इमेज ब्लॉक को ट्रांसफ़र कर दिया है उस विंडो में। इसमें दो आर्गुमेंट्स पास होते हैं, एक तो इमेज के वेरिएबल का नेम IM, जो कि हमारे केस में ये IM है ये वाला, और सेकंड होता है कि आपको इमेज का साइज़ कितना चाहिए, मतलब कि उस विंडो में कितने साइज़ में विंडो इमेज ट्रांसफ़र हो। तो मैं चाहता हूँ कि फुल विंडो में हो, तो इसलिए मैं 0 0 पास कर रहा हूँ। साइज़ हमेशा इसका रहेगा ब्रैकेट्स में, लेंथ और हाइट में। आप इसको पिक्सल्स में इसमें पास कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है जितना आपको साइज़ चाहिए, लेकिन हमें चाहिए फुल स्क्रीन का, तो मैंने इसको 0 0 पास कर दिया है। ये तो हो गया हमारे डिस्प्ले। मतलब कि अब हमें चाहिए उसको अपडेट भी करना, मतलब कि होगा ये कि ये होगा ब्लैक स्क्रीन आएगी, म्यूज़िक बजेगा, आपको इमेज दिखे ना दिखे उसकी मतलब कि इतनी गारंटी नहीं है। तो उसको पक्का करने के लिए क्या करेंगे, उसको पक्का करने के लिए हम करेंगे पाईगेम डॉट डिस्प्ले को अपडेट। उसका एक फंक्शन है अपडेट। ये अपडेट करेगा ये कि आपके डिस्प्ले को कर देगा अपडेट, मतलब कि इमेज को कर देगा एकदम से एग्जीक्यूट। इमेज को तो ये कर देगा एकदम से, मतलब कि इमेज आएगी। मतलब कि कई बार होता ही है कि प्रोग्राम चलते चलते इमेज हो जाती है, मतलब कि ब्लर सी इमेज होती है कई बार शो, या फिर कई बार होती ही नहीं है। इसलिए हमने अपडेट फंक्शन को कॉल किया है डिस्प्ले का, जो कि उस ब्लैक स्क्रीन को कर देगा हमारे लिए अपडेट, मतलब कि अब ये न्यू स्क्रीन अब ये है। तो अब हमें चाहिए कि वो कितनी देर के लिए हमें शो हो, तो मैं चाहता हूँ कि वो हमें शो हो स्लीप, मतलब कि शो हो रुके 2 सेकंड्स के लिए। मतलब अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। ब्लैक स्क्रीन, म्यूज़िक, एकदम से चीख की आवाज़ वाला म्यूज़िक, पिक्चर, और 2 सेकंड्स के लिए वो रुकेगा, और फिर ये हो जाएगा प्रोग्राम बंद। अब हम इसको करके देखते हैं रन। तो इसके लिए मैं रन पर जा रहा हूँ और स्टार्ट भी डीबग करूँगा। आप सिंपली F5 भी प्रेस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए ये होने लगा है स्टार्ट। हाँ, अब आपने ये आउटपुट देखी होगी कि ब्लैक स्क्रीन आई, म्यूज़िक बजा, एकदम से चीख की आवाज़, और फिर तभी इमेज। तो ये हो चुका है हमारा प्रोग्राम ख़त्म। तो अगर आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और इसका ये वाले प्रोग्राम का सोर्स कोड मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।